क्या आप दुबई जा रहे हो और आपको बहुत सारे डाउट है, तो इस वीडियो में मैं आपको वीजा, टिकट, पैकिंग और वहां पे खर्च कैसे करना है और फोन का कैसे करेंगे, बात कैसे करेंगे, रिचार्ज का क्या है, वो सारे आपको मैं ओवरव्यू देने वाली हूँ। तो बने रहिए इस वीडियो में। हेलो गाइस, तो हम कल जा रहे हैं दुबई और आज एक दिन पहले मैं ये वीडियो बना रही हूँ। 9:30 बजे है, हमने सारी पैकिंग कर लिया है और आज मैं ऑफिस से बहुत थकी हुई आई हूँ। आज अनफॉर्चुनेटली आज ही सबसे ज्यादा काम था, तो मैं थोड़ी थकी हुई लगूंगी इस वीडियो में। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। कल हमारी 8:20 की फ्लाइट है और 7 o'clock चेक इन काउंटर बंद हो जाएगा। ये वीडियो में स्टार्टिंग से बता देती हूँ कि वीजा लेने से, पासपोर्ट बनाने से, हमने अभी जो पैकिंग किया है वहां तक हमने क्या क्या प्रिपरेशन किया और जो भी हमने किया है मैं आपको बता दूंगी वीडियो में। तो सबसे पहले हमारे पास पासपोर्ट नहीं था, तो हमने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया। तो आधार कार्ड, पैन कार्ड और जो भी आपका आईडी प्रूफ है, वोटर आईडी और 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट और आपका डेट ऑफ बर्थ, उस सब में नेम करेक्ट होना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग आपका पासपोर्ट अप्लाई हो जाएगा। पासपोर्ट ऑनलाइन जब आप अप्लाई करोगे तो उसके बाद आपको स्लॉट बुक करना है। कुछ 6 दिनों के बाद आपको डेट मिल जाएगा। तो उसके बाद जब आप पासपोर्ट ऑफिस जाओगे पासपोर्ट बनवाने के लिए, तो आपको जो भी डॉक्यूमेंट है वो इस तरीके से लेना है। डेट ऑफ बर्थ, लिविंग सर्टिफिकेट, 10th का मार्कशीट सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट सर्टिफिकेट और फ्रेंड्स जिसका 10th का मार्कशीट नहीं है उनको ईसीआर कैटेगरी का पासपोर्ट बनेगा। और ईसीआर कैटेगरी का जो पासपोर्ट बनेगा बोर्ड प्रोसीजर भी होता है जो उनको करवाना पड़ता है एयरपोर्ट पे। तो आपका एड्रेस प्रूफ, जो पासबुक के ऊपर जो आपका एड्रेस है, करंट एड्रेस, वो चाहिए। तो वो अगर आपके आईडी प्रूफ में दूसरा एड्रेस है और आपको करंट एड्रेस कहीं और रह रहे हो, तो आप रेंट एग्रीमेंट करवा के जो भी आपका फॉर्मेलिटीज है वो करवा के प्रेजेंट एड्रेस वाला पासपोर्ट बनवा सकते हैं। तो जिस दिन आपका स्लॉट बुक होगा उस दिन आपको वहां पे बुलाएंगे और सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद हमारा नेक्स्ट डे ही पासपोर्ट आ गया था। हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो हमारा ऑलरेडी पुलिस वेरिफिकेशन हुआ होता है जॉब से पहले, इसलिए हमारा जल्दी पासपोर्ट आ गया। हमने अप्लाई किया था लास्ट मोमेंट पे और हमारा अभी नवंबर में 11th को हम जा रहे हैं। तो हमने पासपोर्ट अप्लाई किया 15 अगस्त को किया था और फिर हमें 22 या 27 का डेट हमने स्लॉट बुकिंग किया था और उसके बाद 1 या 2 दिन में पासपोर्ट आ गया था। और उसके बाद 1 हफ्ते बाद हमारा पुलिस वेरिफिकेशन आया था। तो पोस्ट ऑफिस से आपके घर पे पासपोर्ट आया और आप ऑफिस में हैं तो वो रिटर्न हो जाएगा, आपको वहां जाके कलेक्ट करना है। और क्या 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 वो होने के बाद हमने एजेंट को कॉल किया। पासपोर्ट के लिए पुलिस वेरिफिकेशन जरूरी है, तो हमें कुछ पासपोर्ट रिसीव करने के बाद, हम पोस्ट ऑफिस जाके हमने पासपोर्ट रिसीव कर लिया। उसके बाद कुछ 15-20 दिन या 25 दिन के बाद या शायद 1 महीने के बाद पुलिस वेरिफिकेशन आया था। तो हम घर पे नहीं थे, तो हमें पुलिस स्टेशन बुलाया था। तो पुलिस स्टेशन जाके हमने जितने डॉक्यूमेंट पासपोर्ट बनवाने के लिए 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट, डेट ऑफ बर्थ, लिविंग सर्टिफिकेट से लेके इवन नेबर का भी मिनिमम 2 नेबर का आईडी प्रूफ हमने सबमिट किया था वहां पे। और एक इस पे लिखवाया था कि हाँ ये लोग हमारे यहाँ पे रहते हैं और उस पेपर पे साइन लिया था और वो सारा हमने सबमिट किया था पुलिस स्टेशन में। तो एक दिन इवनिंग को जाके वो हमने कर लिया था। सारी जेरोक्स कॉपी हमें वहां पे सबमिट करनी है और एड्रेस एकदम सेम होना चाहिए और मिनिमम 2 से 3 आईडी प्रूफ में सेम जैसा नाम होना चाहिए। जैसे वोटर आईडी है और आधार कार्ड है और पैन कार्ड है, तीनों में एक जैसा नाम होना चाहिए। ऐसा उन्होंने किया था, तो मैं आपको वैसे बता रही हूँ। और फ्रेंड्स मेरे वोटर आईडी में पापा का नाम थोड़ा डिफरेंट था, तो मुझे एफिडेविट देना पड़ा था। पासपोर्ट जैसे ही आ गया था हमने टूर एंड ट्रैवलर वाले को कांटेक्ट किया था, जो हमारा वाला था। उनसे पहले भी कांटेक्ट कर लिया था और इनको कांटेक्ट करके हमने जो भी आइटिनरी है, पहले से हमने इंटरनेट पे सर्च कर दिया था कि क्या क्या चीजें वहां पे घूमने जैसी है, तो हमने वो चीजें हमें इंक्लूड करनी है। उन्होंने हमारा फ्लाइट बुक पहले कर दिया था और उसके बाद उन्होंने एक फाइनल आइटिनरी जो डे वाइज होता है कि क्या क्या चीज इंक्लूड करने वाले हैं, वो सारी चीजें हमें प्रोवाइड की उन्होंने। और वीजा उन्होंने अप्लाई किया था हमारे दुबई जाने की डेट के कुछ, उन्होंने बोला था 1 महीने पहले हम अप्लाई करेंगे, बट थोड़ा लेट किया, 20 दिन पहले ही अप्लाई किया उन्होंने। और वीजा भी अप्लाई करने से 3 से 4 दिन में आ जाता है। तो अब हम कल जब दुबई जा रहे हैं तो हमें क्या क्या चीज एयरपोर्ट पर कैरी करके लेकर जानी है। तो उसमें है पासपोर्ट सबसे पहला। उसके अलावा जो हमारे आधार कार्ड, पैन कार्ड है वो इनकेस मांगेंगे तो हमने ले लिए हैं, वो तो रहते ही है हमारे पास। और उसके अलावा ये सर्टिफिकेट फॉर कोविड वैक्सीनेशन है। अगर आपके डबल डोज है तो आपको RT-PCR की जरूरत नहीं है। और उसके अलावा ये वीजा कॉपी है और ये हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है, सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस जो कोविड के बाद कंपलसरी कर दिया है। और उसके अलावा ये इंडिगो की फ्लाइट की टिकट्स है और उसके बाद सेल्फ हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म है और उसके बाद आइटिनरी है। तो हम इतना डॉक्यूमेंट लेकर हमें एयरपोर्ट जाना है।
और फोटोज भी ऑब्वियसली होने चाहिए। बाकी जो हमारा आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी हमारा आईडी प्रूफ है, इंडियन आईडी प्रूफ, वो तो होना ही चाहिए। उसके अलावा फाइनेंस मैनेजमेंट कैसे करेंगे, तो वहां पे एक्सपेंस कैसे करेंगे, तो हमने सर्च किया था कि नियो कार्ड करके एक फॉरेक्स कार्ड होता है जो प्रीपेड कार्ड होता है। मतलब जैसे हम नॉर्मली हमारा जो यहाँ का डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड है उसको वहां पे स्वाइप कर सकते हैं, उसमें हम इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन एक्टिवेट करवा के वहां पे स्वाइप कर सकते हैं, बट उसके चार्जेस भी काफी लगते हैं, तो इसलिए हमने नियो कार्ड जो है। फ्रेंड्स, नियो कार्ड में एक फाइनेंशियल ईयर में 7 लाख तक फ्री होता है ट्रांजैक्शन, उसके ऊपर चार्ज लगता है। जो SBM बैंक से मिलता है उसको आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। उसको अप्लाई करने के बाद उसमें आपके अकाउंट से उस कार्ड में पैसे ट्रांसफर कर सकते हो। फिर वो आपको दुबई जाके वहां पर कहीं पे भी स्वाइप करना है, काफी सारी जगह पे चल जाता है। उसके अलावा हमने फॉरेक्स ब्रांच में कुछ दिरहम जाने से पहले, जैसे कि हम कल जा रहे हैं, तो हमने क्या किया था कि 4-5 दिन पहले ही हमने इंडियन रुपीज को दिरहम में कन्वर्ट करवा लिया। और फ्रेंड्स, जब आप रुपीस को दिरहम में कन्वर्ट करवाने चाहोगे तब आपके पास पैन कार्ड, वीजा कॉपी, टिकट्स और पासपोर्ट मांगेंगे। मैं आपको सिम कार्ड का बता देती हूँ, नंबर, मोबाइल नंबर का, कि आप जैसे ही इंडिया से यहाँ पे आओगे दुबई में, तो आपका मोबाइल नंबर नहीं चलेगा। अगर आपने इंटरनेशनल रोमिंग करवाया होगा, इंटरनेशनल रिचार्ज करवाया होगा, तो ही आपका नंबर यहाँ पर चलेगा, वरना नहीं चलेगा। तो यहाँ पे इमिग्रेशन पे ड्यू कंपनी का, यहाँ पे ही आपका यहाँ की कंपनी का सिम कार्ड आपको एयरपोर्ट पे, इमिग्रेशन काउंटर पे, एयरपोर्ट से जैसे ही आप लैंड करोगे दुबई का एयरपोर्ट पे, तो आपको इमिग्रेशन काउंटर पे मिल जाएगा। तो वो आप तुरंत मोबाइल में डाल के सेटिंग में जाके उसको एक्टिवेट कर सकते हैं, और उसमें मोबाइल डेटा सिलेक्ट करना पड़ेगा, चेंज करके। जैसे कि आपका जियो का है तो आपको जियो को अनसिलेक्ट करके इसको ड्यू को सिलेक्ट करना है, तो आपका मोबाइल डेटा चालू हो जाएगा। और उसमें 1 GB फ्री होता है, तो जो भी आपको कामकाज है 24 घंटे के लिए 1 GB फ्री होता है, तो जो भी आपको कामकाज है, कुछ रिचार्ज करना है, तो आप यहाँ पर आकर भी कर सकते हो। ऐसा नहीं कि इंडिया से नहीं करके आए तो बस अब छूट गया, ऐसा नहीं, यहाँ पे आके भी कर सकते हो। तो वो एक है। और उसके अलावा आपको वहाँ इंडिया का नंबर में अगर रिचार्ज करके आए हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ पे आके आपको ड्यू का ही चलाना है, तो आपके मोबाइल में एक्टिवेट कर लीजिएगा और उसके बाद आप वो यूज कर सकते हो। उसके अलावा आप यहाँ पे जब दुबई मॉल में घूमने जाओगे तो आपको वाईफाई कनेक्ट करना होगा आपके मोबाइल का। तो मॉल का वाईफाई यूज करने के लिए आपको, मतलब यहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड आए थे, तो मुझे भी वो सिम कार्ड मिला था ड्यू कंपनी का और उनको भी मिला था, तो मैंने मेरे मोबाइल में एक्टिवेट नहीं किया था और उन्होंने अपने मोबाइल में एक्टिवेट कर लिया था। तो जब फ्री वाईफाई होता है दुबई मॉल में, तो वो उनके ही मोबाइल में दुबई एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने एक बार अपने मोबाइल में लोकल नंबर को ये कर लिया है, या तो आपका इंटरनेशनल रिचार्ज है तो आप कर सकते हो वो वाईफाई को कनेक्ट। अदरवाइज आप वाईफाई को कनेक्ट दुबई मॉल में होते हुए, फ्री वाईफाई होते हुए भी नहीं कर पाओगे। और उसके अलावा यहाँ पे सारी होटल्स में वाईफाई की फैसिलिटी अवेलेबल है, तो वो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और यहाँ पे आप व्हाट्सअप यूज नहीं कर सकते। व्हाट्सअप में आप मैसेज कर सकते हो। जैसे ही हमने ड्यू का कार्ड मोबाइल में इंसर्ट कर दिया और मोबाइल डेटा एक्टिवेट कर दिया, उसके बाद हमने व्हाट्सअप से हमारे टूर मैनेजर के साथ कांटेक्ट में थे हम लोग, तो यहाँ पे व्हाट्सअप कॉल नहीं होगा और व्हाट्सअप वीडियो कॉल भी नहीं होगा, क्योंकि व्हाट्सअप बैन है। तो आप ऐसे कर सकते हो कि आप कौन सी वॉइस मैसेजेस भेज सकते हो। और उसके अलावा आप बोटिम ऐप डाउनलोड कर सकते हो, तो उससे आप आपकी इंडिया में आपके अपने हैं उनके साथ आप बात कर पाओगे, वीडियो कॉल भी कर पाओगे, कॉलिंग भी कर पाओगे। तो वो ऐप डाउनलोड कर सकते हो। मैंने मेरा मोबाइल में यहाँ का लोकल कार्ड मतलब एक्टिवेट नहीं किया था, मतलब मेरे मोबाइल में मैंने कुछ भी नहीं था, कोई यहाँ का कार्ड भी नहीं चल रहा था और वहाँ का कार्ड भी नहीं चल रहा था, एक्टिवेट ही नहीं किया था। तो मैं वो एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं कर सकती क्योंकि मुझे OTP नहीं आएगा, तो मेरे हस्बैंड कर सकते थे। तो आप पहले वो सब देख लेना। अब मैं बताऊंगी कि जो हम पैकिंग करेंगे वो चीज हम क्या क्या लेकर जा सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जैसे आपका टूर फिक्स हो जाता है तो उस टाइम पे ऐसे एक डायरी और पेन लेके बिफोर दुबई जो सामान आपको लेके जाना है वो उसका लिस्ट बना दो। और आफ्टर दुबई वहां जाके आपको जो चीजें परचेज करनी है कि यहाँ की ये स्पेशलिटी है, ये मुझे परचेज करना ही है, उसका एक लिस्ट बना दो। 2 टाइप के लगेज होते हैं, एक तो चेक इन बैग होता है और एक होता है हैंड बैगेज। तो जो चेक इन बैगेज होता है उसमें हम लिक्विड, क्रीम, फिर कोई कैंची या सीजर काटने के लिए या नाइफ, वो सब हम रख सकते हैं कि नहीं रख सकते, उसको लेकर काफी सारा हमें डाउट होता है। तो लगेज है उसमें आप कितना भी क्वांटिटी का लिक्विड, 250 ml की बोतल है या 300 ml की बोतल है, तो आपको कोई टेंशन नहीं है। कोई क्रीम है, कोई लिक्विड है, परफ्यूम है, तो वो आप लेकर जा सकते हो लगेज में, लगेज वाली चेक इन बैग में, जो आप वहां जाके आप सबमिट करवा दोगे, जमा करवा दोगे, तो उसमें आप लेकर
लेकर जा सकते हो। और आप लेकिन ट्रांसपेरेंट बैग के अंदर रखो वो सारी चीजें और उसको अलग रखो ताकि आपके कपड़े खराब ना हो। इसकी जो हैंड बैगेज होता है उसके अंदर हमें क्या क्या लेके, जिनको काफी सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो जस्ट चेक इन बैग लेके ही घूमना पसंद करते हैं, तो उनके लिए ऐसा नहीं है कि भाई वो लिक्विड लेके ही नहीं जा सकते, वो लेके जा सकते हैं लिक्विड क्रीम वो सब, लेकिन उनको जो क्वांटिटी है उसमें छोटी छोटी, जैसे कि 1000 ml मैक्सिमम होता है, तो आप 100 ml की ऐसी 5-10 बॉटल ले सकते हो, उसके अंदर आप भर सकते हो। तो जो मेन चीजें हैं वो ये है कि शैम्पू, क्रीम या आपको कोई दवाई है या ऐसी कुछ चीजें हैं वो आप ऐसे लेके जा सकते हो। प्रिस्क्रिप्शन भी साथ में रखो सेफ साइड के लिए। और जो चेक इन बैगेज होता है वो आप 2 ले सकते हो। टोटल वेट 30 kg होना चाहिए। और जो फ्लाइट के अंदर लेके जाने वाले हो इलेक्ट्रिक आइटम्स जैसे चार्जर है, मोबाइल है, लैपटॉप है, हैंड बैगेज में आपको लेना है, वो आपको लगेज वाली जो चेक इन बैगेज है जो आप जमा करवा दोगे उसके अंदर आपको नहीं लेना है। लेकिन सेल्फी स्टिक है, कैमरा है, वो आप चेक इन बैगेज में डाल सकते हो जो आप जमा करवा दोगे। मोबाइल वगैरह जो है वो आपको आपके पास ही रखना है, हैंड बैगेज में रखना है। और उसके अलावा गोल्ड ज्वेलरी है वो सब आपको आपके हैंड बैगेज में रखना है। और हम दुबई जा रहे हैं तो गोल्ड ऑब्वियसली सब लेते हैं। ऐसे कर सकते हैं कि कुछ भी ना पहने, यहाँ से कुछ भी गोल्ड जो भी है आप निकाल कर जाइए और वहां से जो परचेस करके लाते हैं वो आप पहन के आइए। और हाँ, ये भी होता है कि टूरिस्ट को कुछ लैक्स तक छूट दे रखी है कि आप इतना गोल्ड लेके टूरिस्ट इतना गोल्ड परचेस कर सकते हैं। तो गोल्ड जो परचेस करोगे उसमें भी आपको जो टैक्स है वो आपको वापस मिल जाएगा, क्योंकि टूरिस्ट को टैक्स एग्जेम्प्टेड है तो वो आपको वापस मिल जाएगा। तो उसके अलावा आपकी जो मेडिसिन है, दवाई है, वो आप साथ में ले लीजिए। और उसके अलावा फॉर गर्ल्स सेफ्टी पिन या कोई धागा वगैरह आपके साथ ले सकते हो। इन केस अगर आप सेफ्टी पिन या धागा आपके पास ले सकते हो, इन केस अगर कुछ टूट फूट जाए तो उसको जुड़ने के लिए या ऐसे सेफ साइड के लिए ऐसे कुछ ले सकते हो। और उसके अलावा हम अभी रेडी है और कल हमें जाना है, तो हमने 1-2 दिन से हम अलग अलग ओला वाले को, उबर वाले को कांटेक्ट कर रहे थे कि भाई आप मॉर्निंग में 4:30 हमें यहाँ से निकलना है, मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग, तो वो टाइम पे आ जाएगा। वैसे तो एक और दिन पहले हमने कंफर्म कर लिया, क्योंकि एक दिन पहले तो हमने एयरपोर्ट टैक्सी प्रेफर किया है। वो काफी अपने टाइम के ऊपर ही चलते हैं, तो हम उसमें जाने वाले हैं। और जो खाना वगैरह है उसमें हम थेपले लेके जाने वाले हैं सुबह, क्योंकि 4:30 उठेंगे तो शायद हम नाश्ता घर पे ना करें और हम वहां जाके एयरपोर्ट पे बैठ के करेंगे। तो 4-5 थेपले वहां लेके जा सकते हैं। अदरवाइज आप कैरी भी कर सकते हो, इतना फूड आइटम्स ले सकते हो। मिल्क वगैरह अगर बच्चा है तो शायद अलाउ करते होंगे, वो मुझे आइडिया नहीं है, बट थेपले मतलब चपाती वगैरह आपको अलाउ करते हैं। कुछ जैसे कि अगर 10-15 है तो आपको अलाउ करते हैं। थोड़ा सूखा नाश्ता भी आपको परमिशन है लेकर जाने की, तो वो आप लेकर जा सकते हो। और वाटर बॉटल भी लेकर जा सकते हैं। और उसके अलावा मैं इतना जल्दी और कंटिन्यूसली एक साथ बोल गई, तो उसके अलावा आपको ये देखना है कि आपका जो चार्जर पॉइंट है वो इंडिया में जैसा होता है वैसा हर जगह नहीं होता है, तो आपको अडेप्टर लेना पड़ेगा। आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो, हमने भी ऑनलाइन ऑर्डर किया था। तो उसके साथ मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने क्या क्या सामान लिया है। ऊपर से एक ओवरव्यू दे देती हूँ। ये सब मैं लेकर बैठी हूँ और अब मैं ये सब पैक करने वाली हूँ। तो मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने क्या क्या सामान लिया है, कितने बैग हुए हैं, तो वो सब मैं आपको दिखा देती हूँ। 2 लोग हैं, मैं और मेरे हस्बैंड। तो सामान इतना है, ये बड़ा बैग है और ये दूसरा बड़ा बैग है और ये हम कैबिन बैग है। पैक मेरे हस्बैंड का है और मेरा बैकपैक है, बट ये वाला पर्स है, इसमें मैंने ID प्रूफ और मनी रखे हैं, तो इसको मैं इसके अंदर डाल के फिर पीछे लटका के घूमूंगी। तो टोटल इतना सामान है। और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो, उनको ये वाला बैकपैक उन्होंने बड़ा वाला लिया है और छोटा वाला भी लिया है। और ये सेल्फी स्टिक बीच में से रखी हुई है। और उसके अलावा इसमें सारे जूते हैं। और ये वाला जो मेरा बैग है उसमें हमने इस तरीके से सामान रखा हुआ है। ये जो लिक्विड आइटम, क्रीम वाली आइटम इसमें रखी हुई है ट्रांसपेरेंट बैग में। और ज़्यादा बड़ी बॉटल नहीं है, 250, 300 ml से कम है। चेक इन बैग में, वैसे तो चेक इन बैग में आप ज़्यादा क्वांटिटी का भी सामान आप ले सकते हो, लेकिन हमने छोटा छोटा ही हमारा बाय डिफ़ॉल्ट। एक ये बड़ा क्रीम है, तो ये वाला है बस एक बड़ा, इससे बड़ा और कुछ नहीं है। और इस तरफ मैंने सामान, ये 2 पार्ट इक्वल है ऐसे, और एक तरफ मैंने कपड़े रखे हैं, मेरा सारे कपड़े आ गए हैं। और इसमें मैंने यहाँ पे रखा है ज्वेलरी का जो मेकअप का और थोड़ा ज्वेलरी का सामान मैंने यहाँ पे रखा हुआ है इस तरफ। और ये वाला भी मैं ये जो पाउच है
एयरलॉक बैग आती है जो फ्रिज में रखने के लिए, वो मैंने यूज़ कर ली है। तो ये मैं यहाँ पे रख दूँगी, या तो फिर यहाँ पे जगह है तो मैं यहाँ पे ही रख दूँगी, बाद में इसको फोल्ड करके अच्छे से। तो ये सामान है और कुछ इस तरीके से सामान। और फ्रेंड्स, भूलने वाली आइटम जैसे सॉक्स, कंघी, रुमाल, बेल्ट और नाइफ और नेल कटर चाहे तो ले सकते हो, और दवाइयाँ और नैपकिन या एक्स्ट्रा टॉवेल। बैकपैक है उसमें ये सब इलेक्ट्रिक आइटम्स इसमें रखना है। इलेक्ट्रिक आइटम्स चेक इन बैग में नहीं होना चाहिए, तो इसमें हैंड बैग में ही रखना है। तो हम जब घूमेंगे उस टाइम पे हम ये छोटा बैग पैक मेरे हस्बैंड लेके घूमेंगे, ऐसा उन्होंने बोला था, क्योंकि उनको कंफर्टेबल रहेगा। और मैं ये वाला बैग लेके घूमूंगी। ये वाला बैग भी मुझे चाहिए क्योंकि मुझे पैसे वगैरह इसमें रखना कंफर्टेबल नहीं लगता, सेफ नहीं लगता मुझे इस बैग में रखना, तो मैं इसमें रखूंगी और ये वाला बैग इसमें डाल दूंगी। नोट करना है तो पेन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैं यहाँ पर रख दे रही हूँ पेन। और मेरे पास कुछ कैश है और जो कुछ इंडियन रुपीज़ है, कुछ दिरहम है जो मैं रख रही हूँ। और नेक्स्ट है मास्क मैंने यहाँ पे रखा है, और कुछ मेकअप का सामान है जो मैंने यहाँ पे रखा है। और उसके अलावा मेरे जो आईडी प्रूफ वगैरह है वो मैंने यहाँ पे रखे हैं। और मेरी जो आरसी बुक है उसका वहाँ पे कोई काम नहीं है, क्योंकि मैं वहाँ पे ट्राई नहीं करने वाली, ना मेरा व्हीकल है वहाँ पे, तो मैं वो यहाँ छोड़ के जा रही हूँ। और उसके अलावा ये पर्स में, और इसमें मैंने कोई एक्सपेंस नहीं किया है। मुझे ये पर्स वैसे शादी वाला पर्स है या फंक्शन वाला पर्स है, बट मैं जो ऑफिस में लेके जा रही हूँ बस वही पर्स मैंने कैरी कर लिया है। और इसमें मैंने जो रबर बैंड होता है, पिन वगैरह होता है, पिन मैंने इसमें नहीं रखा क्योंकि एयरपोर्ट पे निकलवाएंगे, तो ये वाला बैग मैं इसके अंदर डालने वाली हूँ। और ये वाला बैग लेके मैं वहाँ पे घूमने वाली हूँ। ये वाला बैग मेरा पुराना है और इतना भी अच्छा भी नहीं है, बट मैं ये लेकर जा रही हूँ और इसको मैं इस तरीके से लेकर घूमने वाली हूँ वहाँ पे। ये था हमारा दुबई का पहले का जो भी प्रिपरेशन था वो था, तो वो मैंने आपको बता दिया। और अगर आपको इसमें यूजफुल लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर। गुड नाइट। अब हमें कल जल्दी उठना है। ये है हमारा टोटल सामान, हम 2 लोग हैं और हमारा ये 1 और 2 बैग है, और ये बैग है और ये बैग है, दोनों के एक बैग है।